जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम वकास अहमद है। बुरे वाला चक नंबर 138 ईबी में मेरी ज़मीन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग गार्लिक और ओनियन जो है वो ऑर्गेनिक काश्त करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को पाकिस्तान में और पंजाब में हम प्रमोट कर रहे हैं। और ये सब दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे कुछ दोस्त आए हैं हमारे ओनियन और गार्लिक को देखने के लिए, और उनका फ्रूट साइज़ स्पेशली ओनियन का देखने के लिए कि क्या जो रवायती खादों से जो फसल लगती है और जो ऑर्गेनिक खाद से लगती है, क्या उनका साइज़ वेट का वो क्या सेम ही होता है या डिफरेंट होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको चेक करवाऊंगा, दिखाऊंगा अपना जो गार्लिक हम लोगों ने ऑर्गेनिक लगाया है और फिर ओनियन, और उसके बाद फिर हम अपने दोस्तों से मिलवाते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं देखने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा हमारा जो गार्लिक है ये हम लोगों ने लगाया है जी ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करते हुए। इसमें हमने ज़मीन की तैयारी के टाइम कंपोस्ट डाला था, और बाद में फिर हम इसको एक खाद है उसका भी आपको बताते हैं जी कि वो कौन सी खाद है जो हमने इसको डाली है ऑर्गेनिक। और ये माशाल्लाह से पौधों की ग्रोथ आप चेक कर लें। और सेकेंडली ये हमारा गार्लिक भी सारा ही जो है ये ऑर्गेनिक खाद को ही यूज़ करके लगा हुआ है। और अब मैं आप लोगों को अपना ओनियन दिखाता हूँ जी, जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करते हुए लगाया है। ये है जी माशाल्लाह हमारा खेत, जिसको हमने ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करते हुए ओनियन लगाया है जी। ये माशाल्लाह से इसका फ्रूट का साइज़ है, ये तकरीबन 80 डेज़ का हो गया हमारा प्याज। ये सारा इसका फ्रूट का साइज़ है जी। ऑलमोस्ट ये 80 डेज़ का हो गया। ये पौधों की फ्रेशनेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और इसके साथ ही हम लोगों ने एक और एकड़ भी, ये 1.5 एकड़ का ये प्लॉट है, इसका एक ये भी सारा ऑर्गेनिक है जी। इसमें फ्रूट साइज आप देख लें। ये हमारे गेस्ट आए हैं जी, इनका मैं थोड़ा सा आप सबको इंट्रोडक्शन करवा दूं। इधर आ जाएं जी, रेहान भाई आप भी इधर आ जाएं। ये जी कर्नल नवीद इकबाल ख़ान साहब, ये इस टाइम कोयटा में ऑन ड्यूटी कर्नल हैं जी, और एक यूनिट की कमांड कर रहे हैं वहाँ पे। और ये रेहान साहब है, ये हवावे कंपनी में इंजीनियर हैं ओमान में, और ये टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये जॉब करते हैं। और अब्बास खान इनका नाम है। ये ज़ीशान साहब हैं जो लुक आफ्टर कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्म की। तो सबसे पहले हम कर्नल नवीद इकबाल ख़ान साहब से पूछते हैं बेसिकली इनके आने का मकसद, हमारे फार्म को विज़िट करने का, हमारी लैंड को विज़िट करने का बेसिक मकसद ये था कि वो फ्रूट साइज़ चेक करना चाह रहे थे कि जो हम रवायती खादों से जो फसल ले रहे हैं और जो ऑर्गेनिक के थ्रू ले रहे हैं, क्या इसमें ओनियन का साइज़ जो फ्रूट का है वो सेम है या कम है। बहुत सारे लोगों के ये
पॉइंट्स हैं कि जी ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करें तो फसल तो हो जाती है, लेकिन उसकी एवरेज दूसरी खादों की निस्बत जो खेत लगाया होता है उसकी निस्बत उसकी पर एकड़ एवरेज कम आती है। तो रेहान साहब और अब्बास खान साहब और नवीद खान साहब, इन सब के हम व्यूज़ लेते हैं कि इन्होंने देखा है, गार्लिक भी देखा है जो हमने इस दफ़ा लगाया है, और जो ओनियन जो लगाया है इनके व्यूज़ लेते हैं। जी खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जी ये शवाल अली साहब जो हैं ये छोटे भाई हैं और इन्होंने इनवाइट किया कि जी आप आके एक दफ़ा हमारी जो एग्रीकल्चर फार्म है वो विज़िट करें, और नियर फ्यूचर में मैं, रेहान और अब्बास जो हैं हम कोलैबोरेशन से डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस डेयरी फार्मिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम ऑर्गेनिक मिल्क प्रोड्यूस करें, और उसके लिए हमें जो सैलेज चाहिए उसमें हमें ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर हम उसको ऑर्गेनिक लेके आना चाहते हैं तो क्या ऑर्गेनिक जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं इनके पास, अगर उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो सैलेज चाहिए हमारे डेयरी फार्म के लिए, ऑर्गेनिक मिल्क के लिए, तो क्या वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगा या नहीं। तो माशाल्लाह हमने जब ये इनका फार्म विज़िट किया है तो इनकी स्टडीज़ भी हमने उससे पहले देखी, जो इनकी अनियन पे थी, कॉटन पे थी, गार्लिक पे थी। तो स्टडी की हद तक तो वो हम मुतमिन थे, लेकिन हमारा मेन पर्पज़ यहाँ आने का ये था कि ऑन ग्राउंड जब आप एक दफ़ा चीज़ को विज़िट करते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है कि जो फ्रूट साइज़ है वो वाकई उसकी जर्मिनेशन उस मुताबिक हुई है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल हो रही हैं और जो ऑर्गेनिक हैं उसकी और इसकी इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है। तो माशाल्लाह ये यंग माइंड है, पैशनेट है, और जो हमारा एक मिथ बनी हुई है गांव के अंदर के आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी एवरेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रूट साइज़ देख के और इनकी मैनेजमेंट देख के बिल्कुल ये जो तासर है वो कतई सही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो दोनों हैं वो इतना डिफरेंस नहीं है, और जब आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो प्राइस और जब उसकी आप कंपैरिजन करेंगे तो वो इतना डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ओवरऑल हमारी आउटपुट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, और मेरे ख्याल में जो ऑर्गेनिक है उसका जब आप रेट का कंपैरिजन करेंगे तो वो नॉन ऑर्गेनिक से बेहतर आपको होगा और बचत भी आपकी ज़्यादा होगी। इनफैक्ट बाहर के मुल्कों में तो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल मिलता है आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप गार्लिक की बात करें, गार्लिक पेस्ट की, तो अगर नॉर्मली वो 1 रियाल का मिलता है तो जो ऑर्गेनिक का वो ऑलमोस्ट डबल होता है, 1.9 का मिलेगा या 2 का मिलेगा। तो इतना डिफरेंस है प्राइस में। तो हम बहुत सेटिस्फाई जा रहे हैं जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इस जज्बे को कायम रखे, ताकि, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये गाँव के जो लोग हैं उनको भी इस तरफ लेके आएँ और उनको थोड़ा सा एजुकेट करें इस बारे में, जो कि ये कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये ट्रेंड बढ़ेगा और इस पे काफ़ी बेहतर। और कर्नल साहब, हम लोगों ने बेसिकली व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बनाया है अपने दोस्तों को जो किसान हैं, जो इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में, गार्लिक में, ओनियन में। ETY कोऑपरेटिव ग्रुप जो है उसके नाम से हम लोगों ने ग्रुप बनाया, उसमें काफ़ी दोस्त ऐड भी हैं। ये वीडियो भी हम उसमें डालेंगे। इसके अलावा हम एक अपना फेसबुक का पेज भी अनकरीब लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी हम इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं, जो रिजल्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो हम डालेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने एक अपनी वेबसाइट भी बनाई है, www.smsenterprise.co के नाम से। उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, मॉडल फार्मिंग और जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेहान से और अब्बास से कि वो भी अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें,
कि इन्होंने ये फार्म विज़िट किया है तो इनके क्या उसके बारे में व्यूज़ हैं वो आपको बताएंगे। जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा देखा है गांव में किसी ने इस चीज़ के ऊपर काम किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम नज़र आ रहा है हमें। तो हमारा तो बेसिक मोटिव यही है कि हम इसको किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं लाइव स्टॉक के अंदर, सैलेज को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर हाइजीनिक इन्वायरमेंट के अंदर, कि हम इसको किस तरह से जानवर के अंदर मुंतकिल करें ताकि हमें जो अल्टीमेट फ़ायदा है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर और उसको फिर आगे कैसे लेके जाना, मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें तो इससे इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे सब क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है जो कि हम फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने इनकी केस स्टडी भी किया है, तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं और जिस तरह से जहरीली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ख़तरनाक हैं। और इसमें मैं अब्बास खान साहब को जो वो एक थोड़ा सा अपना कंसेप्ट शेयर करना चाहूँगा हाँ कि जिस कंपनी की हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, सही है, फ़िश फर्टिलाइज़र उसका नाम है, और वो बेसिकली कर्नल साहब इस टाइम ऑन ड्यूटी कर्नल हैं और वो कोयटा में अपनी यूनिट को कमांड कर रहे हैं। तो बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर 5 से 6 हज़ार एकड़ के ऊपर वहाँ पे कॉटन का एक बहुत ही ह्यूज लेवल पे मेगा प्रोजेक्ट कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया और फिर उसके रिजल्ट्स भी इन्हें बहुत अच्छे मिले। तो अब्बास खान साहब को मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस दफ़ा यहाँ भी 1 एकड़ जो है वो ऑर्गेनिक कपास लगाए और उसके बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स ले, लेकिन वो हमने बहुत ज़्यादा ज़रा पछेती कपास लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका साइज़ और उसके ऊपर जो बीमारियों के जो अटैक्स थे वो बहुत हद तक कंट्रोल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे जो है हम लोग टेक्सटाइल के लिए ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो की फील्ड को भी जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है हम लोगों ने जब इसकी ज़मीन की तैयारी की है तो उसमें हम लोगों ने एक ORI कंपनी का बना हुआ कंपोस्ट जो है वो हमने 2 बैग 50 kg के इसमें ज़मीन में की तैयारी से पहले डाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा सॉइल मैनेजर साबित हुआ है हमारी क्रॉप के लिए। और इसके बाद उनका एक ब्रांड है फ़िश फर्टिलाइज़र के नाम से। हमें और भी बहुत ज़्यादा लोकल यहाँ के मिले, एक लिक्विड फ़िश फर्टिलाइज़र या कोई और लिक्विड ऑर्गेनिक खाद, लेकिन वो इस तरह कारआमद नहीं आई और इस तरह उसने मतलब के रिस्पांस और रिजल्ट्स नहीं दिए जिस तरह के फ़िश फर्टिलाइज़र ने दिए। और इसमें हम फ़िश फर्टिलाइज़र या किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए ये क्लिप नहीं बना रहे, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं हम उसकी अपने रिजल्ट्स की प्रमोशन बेसिकली कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें फ़िश फर्टिलाइज़र जो है वो हमने तकरीबन 40 लीटर पर एकड़ फ्लड की है। इसमें हर पानी के साथ हम तकरीबन 8 लीटर जो है ना इसको फ्लड करते रहे हैं। पहले हमने 3 स्प्रे उसी फर्टिलाइज़र के इसको स्प्रे किए हैं 3 जो कि 10-10 दिन के टाइम स्पेल के साथ, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको किया है जी जितनी दफ़ा फिर पानी लगाते रहे, हर पानी के साथ हम 8 लीटर जो है ना इसको फ्लड करते रहे हैं। इसमें हम मैक्सिमम तकरीबन 40 से 50 लीटर जो है ना इस क्रॉप को ओनियन की को हम लोग फ्लड कर चुके हैं। तो मैं आप दोस्तों से ये ज़रा हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि आप इसके ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी का अटैक भी नहीं देख रहे, और ये एक बहुत ही नई इनोवेटिव बात है कि जो हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स लगाएंगे उसमें बीमारियों के अटैक भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो इसमें मैंने उन्हें उसी ही कंपनी का एक वो प्रोडक्ट मंगवाए थे कि एहतियातन के इनके ऊपर स्प्रे करना पड़ सकता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इसके ऊपर किसी तरह का कोई बीमारी का अटैक भी नहीं आया और हमें कोई स्प्रे भी नहीं करना पड़ा सिवाय फ़िश फर्टिलाइज़र के। तो ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी इसका यही रिजल्ट निकलेगा, ये चेंज होगा क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट है। पंजाब के अंदर ये हमारा जनूबी पंजाब है बेसिकली, तो जनूबी पंजाब के अंदर तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं, और जो हमारा अपर पंजाब है उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे इस मतलब क्रॉप्स को देखते हुए, जैसे कि रावलपिंडी, सिबली डैम, और फिर ननकाना साहब, फैसलाबाद, लाहौर, और भी जो है अलीपुर जतोई, और इसके अलावा चंडीगढ़ वगैरह का जो इलाका है इधर, सारे लोगों ने हमारे वो रेफरेंस से जो है हाँ जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो उनकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है गार्लिक के ऊपर।
तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फूड्स को प्रमोट करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ और बीमारियों से और इन चीज़ों से बचें। इंडिया हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो हमें उस मार्केट को भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक। जी जी, शुक्रिया जी कर्नल साहब। और अब्बास भाई के भी इसमें व्यूज़ ले लेते हैं थोड़े से। आप बताएं, इसमें कॉटन का भी बताएं और ये ऑनियन वगैरह का भी बताएं। देखिए जी, बेसिकली बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई ये देख के कि हमारे गांव में देहातों में जो कि नॉर्मल रूटीन बहुत चलती है, मतलब इस तरह की जदीद जो फार्मिंग होती है ये बिल्कुल ना होने के बराबर होती थी। तो जैसा कि हमारे मुल्क की ज़राअत का तकरीबन 70% जो है ना वो ज़राअत के ऊपर बेस्ड है और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब ये इस तरह के भाई जो है ना फ्रेश माइंडेड आए हैं, टेक्निकली भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है जिससे जो लोग इस चीज़ से उठ गए थे, जिनके माइंड के ये ज़राअत में कुछ नहीं रखा, वो बाहर निकल रहे थे जॉब्स के सिलसिले में, वो इस चीज़ों को जानते ही नहीं थे, तो अब उनको भी काफ़ी पजीराई मिली है, अब उनका भी काफ़ी हौसला बढ़ा है कि वो इस तरह की फार्मिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इनकी वजह से नई जनरेशन जो इन चीज़ों से उठ गए थे वो भी इसकी तरफ आएंगे। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया देख के। इंशाल्लाह और तरक्की होगी और नए लोग आएंगे, तो मज़ा आया देख के। अच्छा जी, ओके जी। शवाल अली भाई, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने लोगों ने विजिट विजिट करा। किया जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी।